भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। लिहाजा ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ का गरूर ना करें। रिश्तों को मजबूत रखने के दौरान जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें, बहस ना करें। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेता है, जबकि हकीकत ये होती है कि वो खुद बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसे सब अच्छे लगते हैं। लोगों की दिलो जान से खिदमत करो और उनके सामने अपने अमल पेश करो, बातें नहीं। गलती को गलती जान कर भी उसकी इस्लाह ना करने वाला एक और गलती कर रहा होता है। लिहाजा अगर आप में कोई गलती है तो उसकी इस्लाह करें। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें 1000 दफ़ा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ बाद में बहुत बड़ी गलती बन जाती हैं। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनों को तलाश करते हैं, लेकिन जिनको तलाश करना पड़े वो अपने नहीं होते। माहौल की करवाहट जब खून का हिस्सा बनती है तो खुद ब खुद लहजों से मिठास कम हो जाती है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि सूरत धोखा देती है, जबकि सीरत पहचान करवाती है। लिहाजा अपनी सीरत हमेशा अच्छी रखें। जिद्दोजहद का दामन हाथ से मत छोड़ो, एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। लिहाजा कोशिश करते रहें। सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। तजर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। जिल्लत की एक घड़ी को ज़माने भर की इज्जत भी लौटा नहीं सकती। वक्त से पहले कभी इरादे का इजहार ना करो। शिकायत ना करना भी सब्र में शामिल है। खामोशी बेफ़ायदा गुफ्तगू से बहुत बेहतर है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है, क्योंकि इंसान खुद की इस्लाह नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों पर तनकीद बहुत आराम से कर लेता है। लिहाजा सबसे पहले खुद पर नज़र रखें और खुद की इस्लाह करें। और वक्त से पहले कभी इरादे का इजहार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि शैतान उस काम में मुश्किलात डाल देता है। लिहाजा अगर आप किसी काम का इरादा करें, अच्छे काम का इरादा करें, तो उसका ढिंडोरा ना पीटें, बल्कि करने के बाद दूसरों को दिखाएं। ये ना सोचो अल्लाह दुआ फौरी कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि अल्लाह हमारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। इसलिए हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहा करें। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शिफा है। लिहाजा इन तमाम बातों पर अमल करें। गलतियाँ नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन कौन हमारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जो दरवाजे आप पर बंद हो जाएं, इन्हें खटका कर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराएं। लिहाजा कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो जाने दें। जाने वाले को रास्ता दिया जाता है, वास्ता नहीं। जब आपके जज्बात और एहसासात को मुंह पे मार दिया जाए तो इज्जत नफ्स का तकाजा है कि ऐसे लोगों से किनारा कशी की जाए। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख आपको अपना लगता है। ये इंसान भी बस पेंसिल की मानिंद ही होता है। हालात की रगड़े से घड़ती रहें तो अच्छा अच्छा और खुश खत लिखता रहता है, और इसी तरह रगड़े खाते खाते और घड़ते घड़ते ये पेंसिल फना हो जाती है। अगर कुछ बचता है तो बस वही जो इसने अच्छा अच्छा लिख रखा होता है। लिहाजा ये ज़िंदगी भी यूं ही गुजर रही है। याद वो आएंगे जो अच्छे काम करेंगे। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। परेशानी सिर्फ मकाफात अमल के तहत नहीं आती, कुछ आजमाइशों के तौर पर, कुछ इंसान को सबक देने, कुछ नेकियां देने और कुछ मुस्तकबिल की तैयारी के लिए भी आती हैं। लिहाजा कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। एहसास कभी कहकर नहीं करवाया जाता। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। अगर इंसान साबिर हो तो इससे की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। लिहाजा साबिर बने। हर किसी को दिल में इतनी जगह दें जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद रोएंगे या वो आपको रुलाएगा।
ہم فقیروں سے ہی تجارت کرتے ہیں اکثر، جو چند پیسوں میں لاکھوں دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ دعائیں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں اور ہر شخص دعا نہیں دیتا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی کسی کو دکھ یا تکلیف نہ دیں، کیونکہ کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے آپ نہیں جانتے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ فل ویڈیو، اور پلیز عمل بھی کیا کریں۔ تھینک یو۔